नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये कार्यक्रम है ये और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा विशेष होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा जब भी आप सभी के सामने मैं कार्यक्रम लेकर आती हूँ तो वो सभी कार्यक्रम जो होते हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, वो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियाँ देकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल मैं अपने कार्यक्रम में पूछती हूँ जिन्हें अक्सर आप नहीं समझ पाते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों को लेकर, क्योंकि अक्सर नवरात्रों के 9 दिनों में दर्शकों आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर आप ये कहते हैं कि माता रानी के हमने तो 9 के 9 व्रत किए, हमने तो विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अरे भाई, कैसे आशीर्वाद देंगी जब उन 9 दिनों में ही कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा कि ये जो 9 दिन है ये कितने विशेष है और आपको इन 9 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और आज वही तमाम रहस्यमय सवालों से यहाँ पर हमें उनके जवाब देने वाली हैं, उनसे पर्दा उठाने वाली हैं। मेरे साथ आचार्य सावी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय माता दी। बिल्कुल। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और जैसे कि मैम आप एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, बात करेंगे यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी की। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं ये तपस्या और संयम का रूप है इनके अंदर। तो इनकी हम पूजा कैसे करें, इनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की जब हम बात करते हैं तो आपको इनके नाम से ही पता चलता है, वो जिनका आचरण एक ब्रह्म की तरह हो, एक तपस्वी की तरह हो, एक साधक की तरह हो। तो ऐसे में जब माँ ब्रह्मचारिणी की कोई भी पूजा अर्चना करता है तो सबसे पहले उनको अपने जीवन में क्लैरिटी मिलती है। यानी कि हमारे जीवन में देखिए, 1 मिनट में इतने हजारों थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ व्यर्थ के होते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे ही अपना इतना समय जो है वो वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें पता ही नहीं लगता। और आज के समय में तो हम देखेंगे कि हमारे पास इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतने हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है कि हम कुछ भी खुद बढ़ के आगे करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप हर चीज का, हर वस्तु का अपने जीवन में सदुपयोग करें। इसके लिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा और उनकी पूजा अर्चना जो है वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जो भी नॉट यूजफुल चीजें हैं, जिस भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, वो खत्म करके आपके जीवन में क्लैरिटी लाती हैं, फोकस बढ़ाती हैं, आपकी तार्किक शक्ति को बेहतर करती हैं जब आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए। द्वितीया के दिन यानी कि दूसरी तिथि के दिन आपको माँ की इस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ के भी अगर आप इस स्वरूप को देखते हैं तो इनके 2 हस्त हैं, इनके 2 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में जपमाला ये धारण करके रखती हैं। तो माता रानी के जब आप इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपके जीवन में क्लैरिटी आती है। साथ में ये चक्र जो है, ये माता रानी का जो स्वरूप है वो आपके जीवन में आपके स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को बलवान करता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो आपके लिए वो चक्र है जो आपके जीवन में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो स्पेसिफिकली अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं या क्रिएटिव क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या किसी भी ऐसे कार्य में है जहाँ पे आपको चाहिए कि आपके जीवन में न्यू आइडियाज का सृजन हो, नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन आइडियाज आपको नहीं आ पाते हैं, ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की इस रूप की पूजा अर्चना करने से आपको बहुत लाभ होता है। और विशेष करके इस दिन स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को बेहतर करने के लिए आपको एक कार्निलियन का जो स्टोन होता है उसे हाथ में पकड़कर फिर अपनी पूजा अर्चना, साधना, जो भी तपस्या आप कर रहे हैं, माँ का स्मरण अगर आप कर रहे हैं इस समय के दौरान, संध्या के समय, तो आपको अपने पास एक कार्निलियन स्टोन जो है ये जरूर रखना चाहिए। इससे भी खास करके विशेष लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और खास करके अगर मैं बात करती हूँ तो माँ का ये जो स्वरूप है वो मंगल ग्रह की ऊर्जा को बेहतर करता है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल वीक स्थिति में होता है, जिनको अक्सर कहते हैं कि आपके जो भी कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं मंगल का
एक रोल आ रहा है या फिर मंगल आपके जीवन में कठिनाइयां लेकर आ रहा है। देखिए मंगल ग्रह जो है उसके नाम से ही पता चलता है ये मंगल कार्य प्रदान करने वाला ग्रह है जिसमें ऊर्जा है। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाता है किसी जातक की कुंडली में, जब ये नकारात्मक प्रभाव देने लग जाता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में टेम्परामेंटल या अग्रेशन के इश्यूज जो है उन्हें फेस करते हैं, जिनकी वजह से इनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में खास करके विशेष करके आपको माता रानी के समक्ष एक लाल कपड़े में, और अगर आपकी राशि जो है वो मेष राशि या वृश्चिक राशि बनती है, इन सभी केसेस में आपको इस समय के दौरान माता रानी के समक्ष एक लाल कपड़े में एक मूंगा रत्न जो है वो जरूर माँ को अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा में आपको जरूर रखना चाहिए। और उसके पश्चात आप इसे अपने वॉलेट में या अपने बैग में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इससे भी आपके लिए मंगल ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो बेहतर होती है, बलवान होती है। लाल रंग के पुष्प माता रानी को आपको इस दिन जरूर अर्पित करने चाहिए और शक्कर का भोग आपको माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों के मन में भ्रांतियां थी, कंफ्यूजन्स थी कि भाई हम कैसे नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, माता रानी को कौन सा भोग लगाएं या फिर माता रानी को कौन सा पुष्प चढ़ाएं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, आप बस इस कार्यक्रम से ही समझ सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आपको यही बताया गया कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं। देखिए गलतियां मत करिए, क्योंकि पूजा अर्चना हम जब भी करते हैं ना तो हमारा भाव जो होता है ना, हमारा भाव उस पूजा में निकल कर सामने आ जाता है, हमारी श्रद्धा निकल कर बाहर आ जाती है। तो प्लीज बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से पूजा करिए। और जैसे कि हमारी खास मेहमान ने बताया है, एक एक चीज का प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को इतना स्पेशल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।